नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करते हैं? टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के साथ साथ केरल को भी याद रख लीजिएगा। केरल में भी टोडा जनजाति जो है निवास, इसका एक ट्रिक मैं बताता हूं, टोतके करके याद रख लेना। टोतके, टो मतलब हो गया टोडा, ता मतलब तमिलनाडु और के मतलब केरल। ठीक है, हमारा अगला सवाल, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, मुंडा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड नस्ल के समूह से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। हमारा अगला सवाल, भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वें नंबर क्रम पूछा गया है। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है? तो 15 याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 2001 से 2011 के बीच जो है 1.64% वार्षिक वृद्धि दर थी, याद रखिएगा 1.64। अगला सवाल है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगला सवाल, भारतमाला परियोजना संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना जो है राजमार्ग के विकास से संबंधित है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग के विकास से संबंधित है। चलिए, हमारा अगला सवाल, राउरकेला में किस देश के सहयोग से लौह एवं इस्पात कारखाना लगाया गया था? तो राउरकेला में याद रखिएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, किसके सहयोग से? जर्मनी, राउरकेला। ठीक, बीबीआर करके इसका ट्रिक है, बीबीआर। ठीक है, बीबीआर देखिए, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो, ये दोनों जो है आर से क्या? रूस। ठीक है, बीबीआर और दूबी करके याद रख लेना। दुर्गापुर जो है, ये दुर्गा है, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन। और ये जो राउरकेला है, राउरकेला, इसको राज करके पढ़ लेना, राज से राउरकेला, जैसे जर्मनी। ठीक है, जैसे जर्मनी, राउरकेला जर्मनी। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो किसके सहयोग से? रूस। ठीक है, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, रेल के डिब्बे किस स्थान में बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेराम्बूर। पेराम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल, भारत के प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ है? तो भारत के प्रथम तेल शोधनशाला है डिगबोई, असम। ठीक है, डिगबोई राज्य है असम। ठीक, हमारा अगला सवाल, भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां हीरे की एक सक्रिय खान स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो जगह है पन्ना, पन्ना में जो है हीरा पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, स्थान पन्ना, हीरा पन्ना, ऐसे याद रख लीजिएगा। चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ पे स्थित है? चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है, खासी पहाड़ी, मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा। कौन से राज्य? मेघालय। हमारा अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य अन्न भंडार कहलाता है? तो भारत का जो है पंजाब जो राज्य है
अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। और धान का कटोरा, तो धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। और अन्न भंडार के नाम से पंजाब। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, भारत में कहवा उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो कहवा के उत्पादन में कर्नाटक जो है पहले नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे कहवा। ठीक है, अगला सवाल, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना जो है सोनभद्रा नदी पर। कौन सी नदी पर? सोनभद्रा नदी, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल, दामोदर घाटी परियोजना कब बना? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 में बना। ये जो परियोजना है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तैथिस सागर के स्थान पर बना है। ठीक है, तैथिस सागर के स्थान पर क्या बना है? हिमालय पर्वत। ठीक है, जहां अभी पे वर्तमान में हिमालय पर्वत है, वहां जो है प्राचीन समय में तैथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, हमारा अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, कौन सा राज्य है भाई? गोवा। विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल है और इनमें कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व के क्षेत्रफल का, देखिए विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 और विश्व के जनसंख्या का 17.5%। ये कौन से किस वर्ष की जनगणना? तो जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है, ये जो जनसंख्या पूछा जा रहा है। बाकी 2.42 जो क्षेत्रफल है विश्व का, उनको बिल्कुल याद रखना है। 2.42 अभी जो ये जो जनगणना अभी होने वाला है, यहाँ ये परसेंट बढ़ने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है एक क्या है? प्रवाल द्वीप है। ठीक है भाई, आगे देखिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से? बिहार से। इसका ट्रिक है, कर्क रेखा देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मिस्टर गुझाराम 75, इसको याद रखिएगा। मिजोरम, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। देखो बिहार जो है से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। ये ऑप्शन जो है बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, तो याद मैं आपको करा देता हूँ इसको। जैसे आप पासा वासा खेलते हुए छत्तीसगढ़ी में चाल गोटी बोलते हैं। जैसे 8 के 4 तो क्या आएगा? 3 के साथ 6 आ जाएगा। 8 के 4 3 के साथ 6 और इधर देखिए 68 7 से 97 25। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो याद रखना 5.5 घंटा जो है आगे है। कितने घंटा? 5.5। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? ठीक, तो याद रखना 7वां क्रम। इसका सही आंसर है
मतलब पूरा क्रम का मैं आपको बता देता हूँ, 7वां का ट्रिक बता देता हूँ। रुक चीन, अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, चीन मतलब चीनी हो गया, ठीक है, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, भारत के स्थान देखो कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, भारत का मानक याम्योत्तर है। तो भारत का मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 इंच। ठीक है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट? तो भारत के जो है याद रखना 9 जो राज्य है समुद्र की सीमा पर लगा हुआ है। इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, पके आम जी जी के ताऊ। पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है, ये 9 राज्य याद रखिएगा, पके आम जी जी के ताऊ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात है। ठीक, आगे बढ़े, भारत पाकिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, खतरा, रेड, भारत और पाकिस्तान, बिल्कुल याद रखिएगा, रेड रेड। आगे बढ़ते हैं, भारत तथा चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। तो भारत और चीन के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा? तो याद रखना, भारत और चीन की बात होगी तो मैकमोहन रेखा लगाना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। तो भारत में स्थित प्राचीनतम समूह है आर्कियन सेल समूह। ठीक है, अगला सवाल, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। तो 3 ओर से घिरा हुआ क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, भारत में कितने द्वीप हैं? तो भारत में द्वीपों की संख्या है 247। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, साइलेंट वैली निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो साइलेंट वैली की बात आएगी, शांत घाटी की बात आएगी तो केरल लगाना है। ठीक है, अगला सवाल, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। याद कैसे रखेंगे? बैरी लोग क्या होते हैं? बैरी जो है, बैरी लोग हमेशा जो है सक्रिय होते हैं, या याद रखिए, या बैरी से सक्रिय रहना, ऐसे याद रखना, बैरी लोग हमेशा सक्रिय। चौकन्ना, जास्कर श्रेणी स्थित है। तो जास्कर श्रेणी कहाँ पे स्थित है? जास्कर श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर, जास्कर। ठीक, आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन है? सबसे पुरानी श्रृंखला याद रखना अरावली। तुमसे पूछा जाएगा प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो यही लगाना है, अरावली। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो नवीनतम, प्राचीन में अरावली और नवीनतम में हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय। अगला सवाल, अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली जो है अवशिष्ट प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। एक तो ट्रिक लिख लेना, अविनिश पारा, अविनिश पारा। देखो, आ से हो गया अवशिष्ट पर्वत, और अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में देखो क्या क्या, एक तो विंध्याचल, नीलगिरी, सतपुड़ा, पारसनाथ और राजमहल। और आ से क्या हो गया? अरावली। आ से अवशिष्ट भी हो गया, आ से अरावली भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, सूची 1, दर्रा को सूची 2 राज्य से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कैसे, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश, फिर बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, और फिर नाथुला दर्रा सिक्किम। ये याद रखना, नाथुला सिक्किम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। ठीक, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, भ्रंश घाटी। सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती जो 2 नदियां हैं, ताप्ती, नर्मदा। ठीक है, ये जो है अपभ्रंश घाटी से, रिफ्ट घाटी से, दरार घाटी, ऐसा पूछा जाएगा।
ठीक है, याद रखिएगा। कावेरी जल विवाद है किन किन राज्यों के मध्य? तो कावेरी जल विवाद, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य, ठीक है, कतका। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण, याद, नर्मदा के साथ साथ ताप्ती, न से नर्मदा और ता से ताप्ती, नता डेल्टा नहीं बनाती, याद रखना। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये दोनों कहाँ पे बहती है? रिफ्ट घाटी में बहती है, दरार घाटी में बहती है, अपभ्रंश घाटी में बहती है, ये सब याद रख लेना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर? तो नागार्जुन सागर बांध जो है, याद रखना, कृष्णा नदी। कृष्ण और नाग बिल्कुल रिलेशन है। तांडव करते हुए जो है यमुना नदी से बाहर निकला था भगवान कृष्ण, नाग कृष्ण, बिल्कुल याद रखना, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, ठीक। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना आया तो सतलज नदी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, पुलिकट झील स्थित है, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील, ठीक है, वुलर झील, ठीक है भाई। आगे बढ़े। इनमें से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की लंबी नदी ना गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील है चिल्का झील, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है कहाँ, कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलुवियल मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में एलुवियल मिट्टी पाई जाती है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी याद रखना, काली मिट्टी को रेगुड़, काली मिट्टी के बहुत सारे नाम हैं, रेगुड़ मिट्टी, रेसा मिट्टी, काली मिट्टी, लावा मिट्टी, ठीक है, कपासी मिट्टी, ये सब काली मिट्टी के ही नाम हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की जायद फसल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जायद फसल देखिए, तो जायद फसल में तरबूज याद रखना, इसका ट्रिक, जात खसक, ठीक, जात से जायद हो गया, ठीक है, जात खसक, तरबूज, खरबूज, सब्जी और क से ककड़ी, ये सब याद रख लेना। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो कृषि भारत की आत्मा है, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? तो भारत में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? असम में, बिल्कुल याद रखना, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो फूलों की घाटी आएगा उत्तराखंड, ठीक है। शांत घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड। भारत में मैंग्रोव अर्थात ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ज्वारी वन कहाँ पे? तो इसका सही आंसर होगा सुंदरवन, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत में वन आवरण से घिरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो वन आवरण से घिरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान किसके लिए फेमस है भाई? तांबा।